हाय फ्रेंड, SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आज आप लोगों को व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताऊंगा। चलिए क्रम से देखते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज को पहले जाने कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, देखिए व्हीट स्टोन एक हमारे साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक क्या किया, चार प्रतिरोध को लेकर के एक ब्रिज का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। चार प्रतिरोध को इस प्रकार ब्रिज के रूप में संयोजित कर किया, जिसे इन्होंने नाम दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। उसी के नाम पे पड़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज। जब चार प्रतिरोध को विशेष क्रम में संयोजित किया जाता है तो उससे जो ब्रिज का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर हो गया आखिर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या था। अब चलते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है, यूज क्या है। अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज का हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आखिर इन्होंने क्या किया। व्हीट स्टोन ब्रिज ने, ये व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, चार प्रतिरोध को लिया जाता है। एक P प्रतिरोध है, एक Q प्रतिरोध है, एक R है और एक S है। देख रहे हैं ये चार प्रतिरोध है। ये चार प्रतिरोध को एक विशेष ब्रिज में व्यवस्थित किया था। इसी को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी चार प्रतिरोध का ये व्यवस्था था। और इसी में से एक देखिए, ये जो वाला देख रहे हैं प्रतिरोध, ये मेरा अज्ञात प्रतिरोध है। चार प्रतिरोध लिए, उनमें से कोई एक अज्ञात है। अज्ञात कौन है यहाँ पे, S। उसी का हमको क्या करना है, मान निकालना है। यानी व्हीट स्टोन का ब्रिज का उपयोग कहाँ करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के। अब इन्होंने क्या किया, व्हीट स्टोन ब्रिज ने, इस वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये देखिए, ये जो देख रहे हैं A और C सिरा, चार प्रतिरोध को पहले ले लिया। इस चार प्रतिरोध में से A और C सिरा को देखिए सोर्स से जोड़ दिया है। यहाँ पे एक स्विच है आपका, ये आपका बैटरी है। इन्होंने AC को जोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया कि I1 प्लस I2 का करंट को फ्लो किया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको I मान लें, ये I करंट इससे फ्लो हो रहा है। तो जब ये I करंट फ्लो हो रहा है तो यही करंट यहाँ पे पॉइंट पे आकर के बढ़ जाएगा। हमने बताए थे किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ करंट लॉ में, ये जंक्शन पे आने वाली है, जंक्शन से बाहर जाने वाली। तो यही करंट जो I यही इधर एक बढ़ जाएगी। दो रास्ता है, तो यहाँ से अगर 2 एम्पियर का आ रहा है तो 1 एम्पियर इधर चले जाएगा, 1 एम्पियर इधर चले जाएगा। तो यही हुआ कि इधर से I करंट जब बटा तो I करंट इधर चली गई इस सर्किट में, और इधर से I2 इस सर्किट में चलेगा। यही करंट I2 इधर से यहाँ चलेगा। तो फिर देखिए इस नोड पे आकर के फिर ये I1 यहाँ आया और फिर I2 इधर आया। तो फिर बाहर इधर से फिर कितना निकलेगा, वही I1 प्लस I2। बात को समझ में आ रहा है कि I करंट जब हम फ्लो करवा रहे हैं, ये इस पॉइंट से यहाँ दो भागों में बटा है, I1 और I2। यही I1 आगे फ्लो होता चला गया। फिर इधर से भी I2, फिर यहाँ पे दोनों देखिए इस नोड पे जब ये बाहर होने लगा तो I1 प्लस I2 हो गया। तो यही फिर देखिए ये हम इसमें लिखते हैं इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट। यानी जितना वो आएगा धारा उतना ही वो बाहर भी होगा। तो जाहिर सी बात है जितना गया उतना बाहर हो रहा है। अब इसमें मेन रूप से आपको जानना है कि हम ये S का जो अज्ञात मान के प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं। मेनली इस चीज़ को आप समझिए। इसमें चार प्रतिरोध को लेकर के एक ब्रिज के रूप में फॉर्म में रखते हैं और उसमें से कोई एक अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं, यहाँ जो S को मान है। आप इतना जान लीजिएगा अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकालने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसमें चार प्रतिरोध को लिया जाता है। क्लियर।
अब चलिए कि यहाँ पे जो देखिए ये जो उपकरण जो लगा हुआ रहता है, इस उपकरण में हमने क्या करते हैं कि एक ऐसा व्यवस्था रहता है, उन्होंने ये बताया कि ये जो P है ना और ये Q प्रतिरोध, आप क्रम से देखिएगा, ये P और Q जो प्रतिरोध है जिसको हमने बॉक्स में घेर दिए हैं, इन्होंने एक रेशियो में इसको लिया। रेशियो समझते हो, अनुपात में, एक अनुपात में रखा। क्या कहा कि P और Q का रेशियो आप कैसे ले सकते हैं, या तो आप 1:1 में लीजिए। क्या कहा कि P और Q का रेशियो जो आप ये P/Q का रेशियो आपको लेना है, या तो आप 1:1 में ले लीजिए, या कहा फिर कह रहा है कि या तो ऐसा रखिए। दूसरा कह रहा है या तो आप 1/10 में रखिए, या इसने कहा 1/100 में रखिए, या इसने कहा 10/1 में रखिए, या इन्होंने कहा 100/1 में। बात को समझ रहे हैं? ये P और Q का अनुपात था कि यदि आप चाहते हैं इसको PQ को 1:1 में ले लीजिए। अगर P का मान 1 ले रहा है तो Q का मान भी 1 ले लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि PQ को क्या कर सकते, अगर P को 1 ले रहे हैं तो Q को 10 लीजिए। यानी P अगर 1 ओम का है तो Q 10 ओम का लीजिए। या उन्होंने कहा यदि P 1 ले रहे हैं तो Q 100 लीजिए। ठीक है, या ऐसा रख। फिर उन्होंने कहा इसी को पलट करके, या कहा अगर P को अगर 10 मान रहे हैं तो Q को क्या कीजिए, 1 मानिए। देखो भाई, इसका ही उल्टा यहाँ पे देखो है, और इसका उल्टा देखो ये है। आप किसी भी रूप में रख सकते हैं, या तो 1/10 में रखिए, या 10/1 में रखिए, या 1/100 में रखिए, या 100/1 में रखिए। इन्होंने एक रेशियो बताया कि आप ऐसे रख सकते हैं। किसको? P और Q को। ठीक है, अब रही बात, ये R को इन्होंने बताया कि जो ये R वाला प्रतिरोध है ना, ये R, इसको आपको 1 से लेकर के 500 ओम के रेंज में परिवर्तित करना है। यानी इसका R का मान तो 1 से लेकर 500 के 5000 के बीच में आपको परिवर्तित करना, वैरी करना, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए, एक तो इसका रेशियो दिया हुआ था, इसको कहाँ तक परिवर्तित करना, परिवर्तित करके R के मान को परिवर्तित करके ही हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा S क्या है, वो ज्ञात मान का प्रतिरोध है और इसको ज्ञात करना है, और इस तरह हम इसके मान को ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ गया? इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये समझिए कि P दिया हुआ रहेगा, Q दिया हुआ रहेगा और R दिया हुआ रहेगा, यानी कोई भी इनमें से 3 दिया हुआ रहेगा, और चौथा जो अज्ञात मान का निकालना है, उसकी इस तीनों की सहायता से इसको अज्ञात मान के प्रतिरोध S को यहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर? आप ये याद रखिएगा कि PQ का रेशियो 1:1 रखिएगा, या आप PQ का रेशियो क्या रख सकते हैं, 1:10 या 10:1, या 1:100 या 100:1 रख सकते हैं। जो एक R मान का जो प्रतिरोध रहता है उसको कहाँ तक परिवर्तित कर सकते हैं, उसके मान को 1 से लेकर के 5000 ओम तक। फिर जो ये S मान का प्रतिरोध है, इसको हमको ज्ञात करना, जिसको हम कहते हैं अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कब हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ये S। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर, G मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ जो G लिखा हुआ है ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन देखते हैं, क्या होना चाहिए, 0। ऐसा करके हम गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन को 0 प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम S का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तभी ये क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे।
हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या होता है, जैसे कि देखिए ये कॉर्नर टू कॉर्नर दिखेगा, इसका कॉर्नर ये होगा, इसके सामने देखिए P के सामने, ये देखिए P के सामने P इंटू एस है, दोनों प्रतिरोध को गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर Q के सामने R है, इसको भी हम गुना करते हैं। ये कब होगा, जब IG का मान क्या होगा, 0 होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं शो करेगा या 0 करेगा, तभी ये व्हीटस्टोन अप्लाई होगा। यानी ये इसमें बहुत सारा सम आता है, कभी इस पर रेसिस्टेंस दे देगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, और यहाँ भी 2 रहेगा, और यहाँ भी 2 रहेगा, कहेगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो उस समय ये हमको चेक करना है कि ये P और S का रेशियो निकाल के देखेंगे, P/S का रेशियो, फिर R/Q का रेशियो निकाल के देखेंगे। यदि सेम आता है तब हम इसका क्या करेंगे, अगर इसका जो भी प्रतिरोध दिया है तो हम इसको मान लेंगे क्या कि इसमें करंट का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और इस तब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी चलिए देखेंगे। अब इस तरह आप देखिए, याद रखिए कि ये जो है ना, ये सामने की भुजा को हम गुना कर देंगे, ये वाला, ये और इसके सामने ये। कब, जब इस तरह अरेंज कर देते हैं, जब ये IG गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा, तभी इस तरह होगा, ये स्थिति आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या अज्ञात मान S का मान निकालना है, तो S इज इक्वल टू आप निकाल लीजिए QR/P। इस तरह आप क्या करते हैं, अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। S मेरा यहाँ क्या है, S इज इक्वल टू अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, ये फार्मूला, ये स्थिति तभी आएगा जब ये IG बराबर क्या होगा, 0 होगा, तब ये स्थिति लगेगा। आप हमेशा रखिएगा, जो आर्म आप उठाइएगा उसके दूसरे आर्म को गुना कर दीजिएगा। P उठाए तो P के सामने देखिए S, फिर R उठाए तो R के सामने देखिए Q है, उस दोनों को गुना करके लिखते हैं कब, IG इज इक्वल टू जब 0 होगा तब। इसी पे बेस्ड अपॉन एक सब मान लीजिए आपको दिया है, देखिए आप क्रम से इसको देखिए, मान लीजिए ये 8 ओम है, दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, क्लियर है। यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ 8 ओम है, तो आपको पूछेगा A और B के बीच का प्रतिरोध निकालिए, A और B के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तब तो आप समझिए आप कैसे बनाएंगे भाई। तब आपको दिमाग में ये सेटअप करना है कि हम क्या देखते हैं कि इसका और इसका रेशियो निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। इसका और इसका रेशियो निकाल करके देख लेते हैं। रेशियो जब देखेगा, अच्छा 4/8, ये ना, ये बोले ना सामने वाला का रेशियो करके देखिए। फिर दूसरा देखते हैं, फिर इसका इधर वाले को चेक करते, ये आर्म का रेशियो निकाल कर देखते हैं। यानी कि आप इधर वाला से देख लीजिए, ये 4 है, ये 2 है, तो मान लीजिए ये 8 है, 8 है, ये 4 है, या रेशियो देखते हैं समान होना चाहिए, किसी भी तरह छोड़िए, इसी को ये रहने दीजिए। देखिए ये 2 4 था, 4 रखे थे, इसको रखे थे क्या 2, इसको हमने रखे थे 4, मान लीजिए ये था ना।
अब आप क्या कीजिए, दोनों कोना को ही गुना करके देखिए, इसको और इसको। तो 4 गुना 2 करके देखिए कितना हुआ 8। इधर वाला को भी गुना करके देखिए, अगर 4 गुना 2 ये भी 8 आ रहा है, यदि 8 बराबर 8, अगर दोनों बराबर आ रहा है तब हम ये समझेंगे कि इससे क्या होगा, IG का मान 0 होगा। जब इससे करंट 0 हो गया, IG का मान 0 हो गया, तो अब ये देखिए क्या हो गया, ये मेरा कुछ नहीं शो करेगा, ये रेसिस्टेंस खत्म हो गया। अब आप देखिए, आप इस तरह आप निकाल सकते हैं, जब ये कुछ नहीं शो करेगा तो ये दोनों सीरीज में 4 4 8 हो जाएगा। आप इसको तब क्या कर दीजिएगा, 4 4 8 8 ओम, 8 ओम हो जाएगा ना, 4 4 8, ये 8 ओम हो गया। अब फिर देखिए इसके साथ ये भी 8 ओम का हो जाएगा, 8 ओम। और उसके बाद इसके साथ देखिए ये कैसे हमें दिख रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 4 ओम आपका निकल जाएगा इस तरह। पहले जो भी आर में दिया हुआ है ना, इसको अगर बीच में कभी ऐसा प्रतिरोध आपको मिल जाए, अगर ऐसा देख लेंगे कभी भी कुछ भी अगर यहाँ प्रतिरोध दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम आप ये दोनों कोना कोनी गुना कर दीजिएगा प्रतिरोध को, और इसको भी गुना कर दीजिएगा, 4 गुना 2 कर दीजिएगा, फिर 2 गुना 4 करके देखिएगा, यदि बराबर आ रहा है तब ये समझिएगा कि इसमें इस वाले ये बीच वाले प्रतिरोध में क्या होगा, करंट का मान 0 होगा। जब 0 होगा तब इसको हटा दीजिएगा। इसका आता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। उसके बाद आप इसको लेकर के इसको लेकर के आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देख चलिए, अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात कर दिए। अब इसी को दूसरा नाम है, इसको दूसरा नाम को जानिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स से किसको जाना जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अनदर दूसरा नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।